अनंत महापुरुष हो चुके उन सब महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ, यह भी एक प्रश्न है। कोई पूछ सकता है आपसे, तो इसके अनेक उत्तर होंगे। अपनी अपनी पसंद का सबको महापुरुष अच्छा लगा होगा। जैसे वेद व्यास ने लिखा है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं। लेकिन सबसे बड़े आचार्य, वेद व्यास के भी आचार्य नारद जी ने लिखा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष का स्थान गोपियों को मिला। महालक्ष्मी को भी नहीं मिला, जो श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। 16,108 महिषियों को भी नहीं मिला। वे भी गोपियों की चरण धूल चाहती हैं, ब्रह्मादिक भी चरण धूल चाहते हैं। ऐसी क्या बात थी गोपियों में? एक श्लोक में वेद व्यास ने लिख दिया, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायंत चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। यद्यपि यही बात भगवान ने अर्जुन से भी कही थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, यही कर्मयोग है। मन मुझ में रखो और तन का कर्म संसार का करो। जो भी कर्म जिसका हो करो, कर्म का फल मिलना ही नहीं है। मन मुझ में रखो। केवल मन का कर्म फल देता है, केवल तन का कर्म फल नहीं देता। एक्टिंग है, आप लोग खूब एक्टिंग करते हैं हमारे संसार में। दिन भर 99% ये जो आप लोग बोलते हैं आई लव यू, ये क्या है? दिन भर बोलते हैं सारी, ये क्या है? दिन भर एक्टिंग करते हैं, लेकिन प्यार वार नहीं करते, ऐसे बोलते हैं। प्यार तो आप थोड़े से लोगों से करते होंगे, माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, 2-4 बच्चे हैं, बस। तो जहां आप एक्टिंग करते हैं, वही एक्टिंग आप इन 10, 15, 12, 10, 4, 5, 6 से कर लीजिए और मन भगवान में लगा दीजिए। बस इतनी सी तो बात है। और गोपियों में क्या था? प्रत्येक गृहस्थ का कर्म करते हुए धान कूट रही हैं, आटा पीस रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, गाय दूह रही है, बच्चे को अपने खिला रही है, कोई भी कर्म कर रही है। उस जमाने में मशीनें तो थी नहीं, सारा काम अपने हाथ से करती थी स्त्रियां गांव की।
वो नौकरानी भी नहीं रख सकती थी। तो प्रत्येक कर्म करते हुए और भगवान का नाम गुण गाती थी। इतना तो आप लोग कर लेंगे। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अश्रुकंठ्यो, आंखों से आंसू गिर रहा है, वाणी गदगद है प्रेम में, रोम रोम खड़े हो रहे हैं शरीर के, मन केवल चित्तयाना श्री कृष्ण में है। इतना करना होगा। और एक चीज और करनी होगी। इतना तो द्वारिका की स्त्रियां भी कर लेती थी। एक सबसे बड़ी चीज और, वो क्या? केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए प्रत्येक कर्म करती थी। केवल उनके सुख के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। हम लोगों का अनादिकाल का नेचर है कि प्रत्येक कर्म अपने सुख के लिए करते हैं। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वो स्वार्थम समीहता स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब की यह रीति। अरे हम लोग जो भगवान से प्यार करते हैं, क्यों दुखी है, अशांत है, आनंद चाहते हैं, ये स्वार्थ है ना। कोई मार रहा है तो मार खाने वाला चिल्लाता है कोई बचाओ, तो अब स्वार्थी है ना, अपने मतलब के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन गोपियां ऐसी नहीं थी। वो कहती है हम शरीर धारण इसीलिए किए हैं, वो आएंगे और अगर हम मर गए और कहेंगे वो कहां गई, और कोई कह देगा वो मर गई आपके वियोग में, मर गई, तो उनको बड़ा दुख होगा। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो उनको दुख होगा, इसलिए मैं मरूंगी नहीं, तड़पती रहूंगी, जलती रहूंगी, मरूंगी नहीं। वरना साधारण प्रेम करने वाले संसार की स्त्रियां मर जाती हैं वियोग में, जिसको कहते हैं सती हो गई। सती पति नहीं होना है, ये तो थर्ड क्लास की स्त्रियां करती हैं। जलते रहना है, वो आएंगे। ये शरीर तो उनको दे रखा है ना, हम कौन होते हैं इसको मारने वाले? उनकी धरोहर है। किसी की धरोहर को स्वयं को गड़बड़ करने का अधिकार नहीं है। अरे उनकी इतनी विचित्र बातें हैं जो बुद्धि में आएंगी नहीं, न कोई समझा सकता है। वो श्री कृष्ण भी नहीं समझा सकते। वो भी कह देते हैं विबुधायुषा विवाह, मैं उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, और महापुरुषों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। लो उऋण हो गए। जो व्यक्ति जितना प्यार करता है भगवान से, जितना उतना मैं भी कर लूंगा बराबर।
लेकिन गोपियां जितना प्यार करती है उतना मैं नहीं कर सकता। करोड़ों देवताओं की आयु में भी नहीं कर सकता। हाँ, अरे अपने वक्षस्थल पर श्याम सुंदर के चरण को इतना धीरे से लगाती हैं गोपियां कि हमारे स्तन उनके चरण में चुभ न जाए। सोचो, हम संसारी ये मल मूत्र के पिटारे वाले बच्चे को मां चिपटाती है, अगर 2-4 दिन बाद मिले हो तो वो बेचारा छटपटा जाता है। कोमल बच्चा, अतः हमको तो सुख मिल रहा है, बाद में उसको याद आती है अरे हम बीबी को, पति को, मां को, बाप को चिपटाते हैं, जितना अधिक प्यार होगा उतने जोर से चिपटाते हैं, क्योंकि हमको सुख मिल रहा है। हमको वो चाहे कष्ट पा रहा हो, भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। लेकिन गोपियां चरण के निचले हिस्से को भी इतना धीरे से लगाती हैं हृदय में। कौन है ऐसा प्यार करने वाला? बकबक करने वाले कितने ही हो जाए। ये बोलना आसान है, तो उन गोपियों का सर्वस्व श्याम सुंदर थे। इसी को निष्काम प्रेम कहते हैं, समर्थारति वाला प्रेम कहते हैं। इसी प्रेम के अधीन भगवान होकर ब्रज में किस प्रकार नाचे थे, और एक गाली खाने को पीछे पीछे घूमते थे। गाली खाने को। हमारे संसार में अगर प्यार करने वाला भी गाली दे दे, अरे अपमान का वाक्य बोल दे स्त्री पति को, कोई अपने लबर को, गेट आउट, हमको गेट आउट कहा, ठीक है देख लेंगे। ओ देखो क्या क्या देख लेगा वो। और यहां चौरजार शिखामणि गोपी को छेड़ रहे हैं भगवान। प्यार कर ले। अरे तूने अनादिकाल से कितने बार मुझसे प्यार मांगा था, अब मैं आया हूं, प्यार कर ले। पहले तो उसने गुस्से में देखा, सुनती नहीं है, प्यार कर ले। अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक्टिंग कर रही हो भी, बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेहया, बेशरम, नखरा, चला आ रहा है पीछे पीछे। अरे तो तूने तो हमसे प्यार मांगा था। अरे तो लोग देख रहे हैं, प्यार तो अकेले में होता है। धीरे से बोली गोपी। अब चुनरी उसकी खींच रहे हैं। लफंगा, क्या कहा? मैं जरा कम सुनता हूं, फिर से बोल। एक गाली सुनने का शौक ऐसा किसी को होता है? अरे इतने कह दे कोई कि आप जरा क्रैक है, ओ देखो लड़ाई हो जाए। बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को। तो वो गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त थी। तो महाराज ऐसी कृपा करो, वो गोपियों वाला कर्मयोग हमको भी सिखा दो। ये मेरे बूते का नहीं है, मैं नहीं कर सकती।
पहले तो यही बड़ा कठिन है कि काम भी करो और मन भगवान में लगाए रहो। ये प्रैक्टिकल कैसे हो? फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो, संसार में अगर कोई स्त्री दाल में नमक अधिक हो जाता है, जानबूझ के नहीं बेचारी डालती, लेकिन अंदाज से डालती रहती है, कभी ज्यादा हो गया तो पतिदेव क्या कहते हैं, आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है? मन कहीं रहता होगा। ए लो, जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया। अरे कभी ज्यादा हो जाता है। आज हमारे मेहमान आ गए तो हम 6 आदमी का खाना बनाते थे हमेशा, तो अंदाज ठीक था। अब आज 9 आदमी हो गए तो अंदाज गड़बड़ हो गया, ज्यादा हो गया नमक। तो मन भगवान में रहे और कर्म भी ठीक हो, और छोटा मोटा कर्म नहीं। युद्ध कर रहा है अर्जुन। युद्ध किसे कहते हैं? अगर निशाना जरा भी चूक जाए तो बाण और कहीं जाएगा और आदमी और कहीं खड़ा होगा। इतना बारीक काम युद्ध का, वो भी करें। महाराज, ये सब आपकी कृपा से ही होगा। इतना विरोधाभास और निष्कामता तो और कठिन है। हम ये नहीं कहते असंभव है, लेकिन महाराज आप कृपा करके अपनी जादू की छड़ी किसी महापुरुष से डलवा दो, बस ये वर मांगते हैं। धन्यवाद।